हमारे घर में शराब का सेवन ना हो, लेकिन चाह करके भी हम कुछ कर नहीं पाते। मदिरा पान से छुटकारा एक ही शर्त पे होता है, जो भगवान की कृपा हो। जो प्राणी नित्य मदिरा पान करता हो, उसके लिए हम आपको एक उपाय बता देते हैं। ये हमारा प्रैक्टिकल किया हुआ है, आप ये उपाय जरूर करना। 1 लीटर लेना गंगा जल। क्या करना है? 1 लीटर गंगा जल लेना है। भगवान शिव का चरणामृत लेना, उसमें 1 लीटर मिला देना। और बछड़ी का, बगैर ब्याई हुई बछड़ी का गोमूत्र लेना है 2 से 3 ढक्कन, और उसको मिक्स कर देना। जिस समय वो मदिरा पान ना किए हो, जब दारू पिए हो, उस समय पे उनको वो मत पिलाना। चाय के साथ, दाल में, सब्जी में, पानी के साथ, क्योंकि उसमें गोमूत्र रहेगा तो थोड़ी सी स्मेलिंग आती है। तो इसलिए जो कुछ चाय बनाते हैं, चाय में 1 ढक्कन डाल दीजिए। धीरे 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 उसे पीते पीते गोमूत्र, भगवान शिव का चरणामृत और गंगा जल पीते पीते वो प्राणी का मन अपने आप नकारात्मक से हट के सकारात्मक की तरफ चला जाएगा। अपने आप दारू से उसका मन हट जाएगा। मदिरा पीना अपने आप बंद कर देंगे। जो हर समय उनके दिमाग पे क्या होता है कि मैं गलत कार्य करूं, वो जाके मंदिर की तरफ चलना चालू कर देंगे, वो भजनानंदी हो जाएंगे। और जरूरी नहीं है कि जो मदिरा पीते हो उन्हीं को ही पिलाएं, सबको ही पीजिए, सबकी बुद्धि सात्विक हो जाएगी। इसलिए ये प्रयोग जरूर करें। जहां पर वो प्राणी सोए जो मदिरा पीते हैं, वहां पर रोज गोमूत्र का छिड़कावा कीजिए, वहां पर शुद्धता रखिए, क्योंकि जहां पर शुद्धता होती है वहां राम निवास करते हैं, हमारे प्रभु निवास करते हैं। और जहां अशुद्धता होती है वहां प्रेत निवास करते हैं। तो इसलिए उस घर में शुद्धता जरूरी है। हम तो भगवान की बहुत अच्छी पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं। कई घरों की ये विडंबना हो चुकी है कि लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं, और पता चल रहा है कि शाम को वो कौवा लेके आते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो इसलिए आप ये उपाय जरूर करना। किसी के भी घर में बड़ा सा बड़ा कष्ट हो, उस कष्ट का आपको कोई निवारण न हो पा रहा हो, आप अच्छे से अच्छे जगह गए हों, क्योंकि आजकल भक्त भी हर जगह जगह पे हो गए हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। और आपके कष्टों का निवारण ना हो पा रहा हो, हमने ये चीज भी प्रैक्टिकल कर रखी है। श्रावण के माह पर पार्थिव शिवलिंग का पूजन कीजिए। 1 महीने पार्थिव शिवलिंग का पूजन कीजिए। श्रावण में या माघ का महीना भी आ रहा है ना, इसमें पार्थिव शिवलिंग किसे कहते हैं? भगवान शिव की ही आराधना होती है। उसमें मिट्टी के शिवलिंग रोज बनाना है, और सूर्य अस्त से पहले उसको जल में प्रवाह कर देना है। अगर जल की व्यवस्था नहीं है तो अपने घर में टब रख लीजिए और उसमें प्रवाह कर दीजिए। 1 महीने बाद उस मिट्टी को लेकर के या तो बहते हुए जल में, या कोई कुआं हो या कोई अच्छी स्वच्छ जगह पर गड्ढा खोद के उसमें डाल दीजिए। वैसे तो जल प्रवाह ही होना चाहिए। कई क्षेत्रों में व्यवस्थाएं नहीं है, उसका संकल्प करना चाहिए। अब आप लोग बोलेंगे गुरुजी पूजा तो कर सके हैं, संकल्प कौन करेगा? हिंदी तो पढ़ना आता नहीं, संस्कृत कौन पढ़ेगा?
जरूरी नहीं कि आप संस्कृत में ही संकल्प बोले, अपने मन में भगवान विष्णु का 3 बार नाम लीजिए, अपना नाम और अपना गोत्र बोलिए, भगवान शिव का ध्यान करिए, हे प्रभु ना मुझे कोई विधि का पता है, ना विधान का पता है, ना कोई नियम का पता है, किसी भी चीज का मुझे पता नहीं है, लेकिन आप तो भोले भंडारी हैं। भक्त जाता है घंटा चुराने के लिए, आप उसको दर्शन दे देते हैं। हाँ, आपके ऊपर पैर रख के वो घंटा चुराता है और आप कहते हैं संसार को जल चढ़ाने आते हैं, बिल्वपत्र चढ़ाने आते हैं, तूने तो अपने आप को ही मेरे ऊपर चढ़ा दिया, इसलिए दर्शन दे देते हैं। बाबा हमें कुछ नहीं पता है, जो पत्र पुष्प है उसको स्वीकार करिए, बस इतना जरूर बोलना है, हे शिव इह प्रतिष्ठितो भवा। जब शुरू में पूजा प्रारंभ करेंगे, हे शिव आप आगे इसमें प्रतिष्ठित होइए, इसमें विराजमान होइए, और जब विसर्जन करेंगे, हे शिव यह विसर्जितो भवा, इतना बोलिए, हे शिव जी हम आपका विसर्जन करते हैं और कल फिर से आना हमारे घर में, अपनी कृपा करना। 1 महीना आप कोई सा भी एक नियम, अब ये नहीं कि कुछ दिन तो चला मेरे घर में सास बहू का झगड़ा चल रहा है, बंद हो जाए, प्रेम से बोलो रात 3-4 दिन तक वो बोले, उसके बाद में बेटे ने सुनना बंद कर दिया, हे शिव जी मेरा बेटा सुनना नहीं कर रहा, उसको भी ठीक करो। कुछ दिन और हुआ, एक गुरु जी शिव जी मेरी गाय दूध नहीं दे रही है, उसको ठीक करो। शिव जी फिर नहीं होगा। एक काम की संकल्प करके आप ये उपाय करिए, 100% आपका कार्य सफल हो जाएगा। कोई सा भी आप संकल्प लेकर के ये कार्य कर सकते हैं। अभी माह का महीना आ रहा है, जल्दी ही इसमें भी 1 महीने कर सकते हैं। YouTube वगैरह में आप देख लेना शिवलिंग कैसे बनता है, मिट्टी का वैसे बनाइए, साफ जगह की मिट्टी हो, अगर नहीं मिलती तो मुल्तानी मिट्टी भी ला सकते हैं, उसका भी बना सकते हैं। सुखदेव जी महाराज ने कहा परीक्षित से कि श्वास श्वास पर कृष्ण बजी, विधा श्वास तजी खोए, ना जाने या श्वास की आवन जाए न होए। हर समय हमें भजन करना चाहिए। जितासनो जित संगो जितेंद्रिया, सबसे पहले हमें आसन जीतना चाहिए, एक आसन में बैठ करके अपने इंद्रियों को जीतना चाहिए। आंख कहती है सुंदर चित्र देखो, हिमालय पर्वत में भ्रमण करने जाओ तो जाना चाहिए, ये नहीं कि हम कहीं और अन्यत्र जगह पर जाएं। अगर भजन करने का कान कहते हैं कि सुंदर सुंदर संगीत सुनना चाहिए, तो हमें किसी अन्यत्र किसी हीरो हीरोइन के भजन गाने नहीं सुनना चाहिए, हमें भजन सुनना चाहिए। हमारी आंखें कहती हैं सुंदर चित्र देखो, तो भगवान के चित्र देखना चाहिए। मन करता है घूमने जाएं, तो वही पैसा लगा के आप अन्यत्र जगह पर घूमने जाते हैं, आप तीर्थ में जाएं। लेकिन तीर्थ में जाएं, विशेष ध्यान देना कि तीर्थ के नियमों का पालन जरूर करें। हम लोग तीर्थ में जाते हैं तो तीर्थों के नियमों का पालन नहीं करते, जाते हैं पुण्य कमाने और वहां से पाप कमा के आ जाते हैं। गंगा जी में जाते हैं, गंगा जी का नियम है, हम लोग मंदिर जब जाते हैं तो क्या मंदिर में बगैर स्नान किए चले जाते हैं? नहीं जाते। हमने देखा है कि गंगा जी में कोई भी स्नान करने जाएंगे तो वो क्या करेंगे, फ्रेश हो लेंगे और सीधा गंगा जी में चले जाएंगे। नहीं जाना चाहिए। हम गंगा जी में मैल धुलने नहीं हमें जाना चाहिए, हमें गंगा जी में अपने पापों को धुलने जाना चाहिए। गंगा जी में स्नान करने के बाद हम क्या करेंगे, वहीं पर अपने कपड़े गंगा जी किनारे फेंक आएंगे। नहीं फेंकेंगे तो उन कपड़ों को उठाएंगे, गंगा जी में डुबाएंगे और वहीं निचोड़ेंगे और चल देंगे। पहली बात तो प्राणी, हम लोग जाते हैं गंगा जी में अपना मैल धुलते हैं, पाप धुलते हैं और उसके बाद फिर गिफ्ट में उनको मैल भी निचोड़ के दे देते हैं कि जो तुम अपने पास ही रखो। गंगा जी अपने पास नहीं रखते हैं। हम लोग तीर्थ में यदि कोई भी पाप करते हैं, कोई सा भी हम अपराध करते हैं, गंदगी करते हैं, वो हमारे पितरों को मिलता है, हमारे कुल देवताओं को मिलता है।
और जब हम तीर्थ जाते हैं तो हमारे कुल देवता पितृ देवता हमारे साथ जाते हैं। वो सोचते हैं कि शायद है कि आज हमें कुछ प्राप्त हो जाए, क्योंकि हम अपने घर में अपने पितरों को कुछ देते हैं तो वो 1 गुना ही मिलता है, और किसी तीर्थ में जाकर उनको देते हैं तो वो 1000 लाख गुना उनको प्राप्त हो जाता है। अपने घर में 1 लोटा जल देते हैं तो 1 लोटा जल ही उनको मिलेगा, और यदि हम गौशाले में जाके देते हैं तो 100 गुना। यदि हम शिवालय में जाके देते हैं, शिवालय से बिल्कुल शिव जी के ऊपर ही पितरों के नाम का जल मत चढ़ा देना, शिवालय के पास में, तो वो 1000 गुना होता है। गंगा जी के किनारे यदि जल देते हैं, कोई तीर्थ में देते हैं, तो वो 1,00,000 गुना हो करके हमारे पितरों को प्राप्त होता है। तो इसलिए यदि आप तीर्थ में जाएं, गंगा जी जाएं, तो गंगा जी में अपने कपड़े कभी नहीं धुलना चाहिए, और तीर्थ में जाएं तो अपने पितरों के नाम की एक थाली भोजन जरूर निकाल के किसी गरीब को जरूर खिलाएं। जो जरूरतमंद व्यक्ति हो, ये नहीं कि उसको आपने दे दिया उसने खाया नहीं खाया, ऐसा नहीं। तीर्थ में ऐसे भी प्राणी जाते हैं जिनके पास धन की कमी होती है, लेकिन बेचारे घूमने के लिए जाते हैं, दर्शन करने के लिए। जो जरूरतमंद व्यक्ति हो उसको भोजन अपने पितरों के नाम का खिला देना चाहिए। तीर्थ में कहीं भी जाए, हो सके तो हमें हवन आदि करवाना चाहिए। वैसे तो हवन हमें अपने घर में 2 महीने 3 महीने में हवन करवा लेना चाहिए। घर का वातावरण शुद्ध हो जाता है, पितरों को भी हवन प्राप्त हो जाता है, वो भी प्रसन्न, कुल देवता प्रसन्न। हमारे घर में यदि कोई नकारात्मक शक्ति आकर के रह रही होगी, वो भी चली जाएगी। अब हम क्या करते हैं, हमने सुना है कई घरों में ऐसा है, कहते हैं अगर कभी जाके हवन हुआ या हम जाते हैं तो कहते गुरुजी आज 3 साल बाद कोई संत हमारे घर आए हैं, गुरुजी आज 2.5 साल बाद हमारे घर में हवन हुआ है, गुरुजी ब्याह में हवन हुआ था, उसके बाद छोरे का ब्याह हो रहा है, तभी हवन हो रहा है। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब जहाँ पर ये स्थिति होगी वहाँ नकारात्मक शक्ति तो रहेगी ना। अगर हम समय समय पे हवन करवाते रहते हैं या खुद भी करते रहते हैं, जरूरी नहीं है, अगर धन की हमारे पास दिक्कत है तो हमें खुद करना चाहिए। अमावस पूर्णिमा हवन खुद कर लेना चाहिए। नहीं कुछ होता है, घी लीजिए, गायत्री मंत्र का, महामृत्युंजय मंत्र का, गुरु मंत्र का, माँ जगदम्बिका के मंत्र का या हनुमान चालीसा का हवन खुद कर लीजिए घर में। वो भी नहीं कर सकते तो एक अंगारी बनाइए, उसमें हवन सामग्री में तिल जौ चावल, हवन सामग्री, थोड़ी सी लोबान, थोड़ा सा पीला सरसों उसमें मिला दीजिए, 1-2 लौंग रख दीजिए और उसको अंगारी में रख के उसका जो धुआं है उसको पूरे घर में घुमा दीजिए। उससे आपका जो घर है वातावरण आपका सही हो जाएगा। पीली सरसों जो है उससे आपके घर में कोई भी नकारात्मक शक्ति होगी वो भाग जाएगी। लौंग की खुशबू से कोई भी नकारात्मक शक्ति होगी वो चली जाएगी। घर में हमेशा शुद्ध वातावरण रखने के लिए हमें गंगा जल छिड़कना चाहिए। तीसरे चौथे दिन कभी गंगा जल कभी गोमूत्र आदि छिड़कते रहना चाहिए। अब आप बोलेंगे महाराज हमारे घर में अशुद्ध कैसे आ गई, हम तो बिल्कुल नियम का पालन करते हैं। ठीक है, मानते हैं, लेकिन दूसरा कोई जरूरी थोड़ी नहीं कि नियम का पालन करता है। मार्केट गए, मार्केट में जाकर किसी को स्पर्श हो गए, पता नहीं वो व्यक्ति कहाँ से आया है, हॉस्पिटल से आया है, शमशान से किसी दाह संस्कार करके आया है या शमशान में स्पर्श होके आया है, कैसे होके आया है पता नहीं है ना। इसलिए घर में शुद्धता रखना चाहिए, क्योंकि जहाँ शुद्धता होती है, जिस घर में 5 वस्तु होती हैं, क्या क्या, गौ, शंख, गौ का की सेवा हो
तुलसी का पौधा हो, रामायण का पाठ हो, गीता का पाठ हो, संतों की सेवा हो, शंख का वादन हो, घंटी का वादन हो, उस घर में कभी भी नकारात्मक शक्ति जल्दी नहीं रुकती। भगवान की सेवा हो, शालिग्राम भगवान की सेवा हो, इसलिए ना भी चलो। अब आजकल कहते हैं गुरु जी कहाँ से करें ये टाइल पत्थर में गौ माता को कहाँ से रखे, प्रेम से बोलो राधे राधे। अगर नहीं गौ माता को रख सकते तो गौ माता को गोद तो ले सकते हैं ना। गौ माता की सेवा करनी चाहिए। जित संगो जितेंद्रिया, और संग को जीतो। कभी भी जो चोरी करने वाला व्यक्ति हो उसके पास नहीं बैठना चाहिए। यदि कोई मदिरा पीता हो उसके पास नहीं बैठना चाहिए। जो भजन करने वाले व्यक्ति हो उनके पास ही बैठना चाहिए। अपने संग को जीतो, इंद्रियों को जीतो, मन को जीतो, तभी हमारा भजन में मन लगेगा। राजा परीक्षित कहते हैं कि गुरुदेव भगवान मिलते कैसे हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। आखिर भगवान कैसे मिलते हैं? भगवान किसको मिलते हैं? क्या भगवान उम्र देखते हैं कि ये 50 साल के हो गए तो इनको मैं मिलूंगा? या भगवान कभी जाति पाति देखते हैं? या भगवान ये देखते हैं कि जो व्यक्ति दिन में 10 बार नहाता है उसको मिलूंगा? या भगवान ये देखते हैं कि मुझे दिन भर कौन खिलाता रहता है उसको मिलूंगा? भगवान किससे मिलते हैं? सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, भगवान कभी भी उम्र नहीं देखते, क्योंकि भजन करने की कभी उम्र नहीं होती। ध्रुव जी महाराज 7 वर्ष के ध्रुव थे, भगवान के दर्शन हुए। प्रहलाद जी महाराज को भगवान के दर्शन हुए। क्या उम्र थी? विद्या अध्ययन करने की उम्र थी ना, लेकिन उन्होंने भगवान की प्राप्ति करी। इसलिए भगवान का भजन करने की कोई उम्र नहीं होती। उम्र का बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि नहीं अभी तो मैं तो कितने 25 साल का हूँ, 25 साल की हूँ, 30 साल की, अभी क्यों भजन करूँ? ऐसा नहीं है। भगवान का भजन नित्य होना चाहिए। ना तो भगवान ये देखते कि इसने नहाया है नहीं नहाया, मेरी भक्ति करता है नहीं करता, कैसे करता है भक्ति, ये देखते हैं भगवान। ये मेरा भक्त कैसा है, ये नहीं कि मंदिर चल दिए। जैसे देखे अभी तो हम दूसरे को मन ही मन गाली दे रहे हैं सुबह निकलते ही। हाँ, मन ही मन गाली दे रहे हैं। जैसे कोई आया उतने में उसके सामने राम 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 करना चालू कर दिए कि अगला व्यक्ति सुने कि हाँ ये भजन करता हुआ जा रहा है। आप धोखा किसे दे रहे हैं? इंसान को, ये भगवान को। इंसान को धोखा नहीं दे रहे हैं। उसे क्या है, उसने 2 मिनट के लिए सोचा हाँ अच्छा व्यक्ति है, भजन कर रहा है, लेकिन परमात्मा को हम धोखा दे रहे हैं। कहते भोजन और भजन एकांत में होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि इसको हम दिखावा करके ही करें। कब हो जाए भोजन भजन, लोगों को पड़ोस में भी पता न चले कि ये भजन कर रहे हैं। इस हिसाब से भगवान का नित्य भजन करना चाहिए, क्योंकि भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अगर आपका मन बिल्कुल निर्मल है, आपने देखा होगा जो व्यक्ति के अंदर बिल्कुल भी कपट नहीं होता ना, सीधा व्यक्ति होता है, उसके सभी काम बनते जाएंगे, कहीं भी जाएगा हर काम बन जाएंगे। और जो व्यक्ति अपने आप को बहुत चतुर समझते हैं ना, होशियार है, वो व्यक्ति कहीं पर भी जाएंगे मात खा जाएंगे। आपने देखा होगा, सोचते हैं अरे ये व्यक्ति नौकरी में होगा, संभव ही नहीं है। हम लोग अनुमान लगाते हैं कि अरे वो छोरा तो बड़ा वाला तो बहुत चतुर है, वो नौकरी में तुरंत हो जाएगा, छोटा वाला तो अरे भोड़ हुआ है नाय हो गए। और छोटा वाला ही नौकरी पाता है पहले, जो बड़ा वाला तो चाहे बाद में पाए, क्योंकि वो जो भोला होता है वो भगवान, उस भगवान को प्यारा होता है। क्योंकि भगवान को ज्यादा चतुर लोग अच्छे नहीं लगते। भगवान के सामने कभी चतुराई नहीं करनी चाहिए।
भगवान के सामने जाए तो सहजता। और हमारे अंदर भक्ति कैसी होनी चाहिए? भक्ति ऐसी होनी चाहिए कि कभी हमारे अंदर ये ना हो, अगर छोटा बालक भी है तो उसका भी तुम सम्मान करो, ना कि ये मत चाहो कि हमारा कोई सम्मान करे। प्रेम से बोलो राधे राधे। ये मत सोचो अरे मैं तो भक्त हूँ, मेरे लोग सम्मान करें, मेरे जाते ही पुष्पों की वर्षा करें, आओ भगत जी आओ भगत जी ऐसे करें। ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए। सबके दास बन के रहना चाहिए, मन में ये भावना होनी चाहिए। अगर छोटा बालक है उसका भी सम्मान करना चाहिए, बड़े बुजुर्ग हैं उनका भी सम्मान करना चाहिए, कोई भी आपके सामने आते सबका हमें सम्मान करना चाहिए। और आप यदि यह भावना करके भगवान का भजन करते हैं, भगवान जरूर आपको प्राप्त होते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित भगवान तो ये देखते हैं इसका मन कितना निर्मल है, मन में इसके कपट तो नहीं है। अगर कपट है तो दिन भर आप ताली बजाओ, कोई मतलब नहीं है। पता चले कि घर में बहू को तो गाली दे रहे हैं और दिन भर मंदिर में जाके भजन कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं। प्रेम से बोलो राधे राधे। या बहू है सास को रोटी नहीं दे रही है और जाके वृंदावन में भंडारा कर रही है, कोई मतलब नहीं। पहले अपने माता पिता की सेवा, सास ससुर की सेवा, ये मत सोचना कि हमने अपने माता पिता को तो छोड़ आए तो सास ससुर की सेवा क्यों करें। प्रेम से बोलो राधे राधे। भगवान ने देखो जिन्होंने ये रिश्ते बनाए और भगवान ने कितना सोचा होगा भगवान ने। देखिए तो सही, एक बहन का विवाह होता है तो वो बचपन से अपना पूरा घर का परित्याग करती है। अपने माता पिता को छोड़ा तो सास ससुर मिलते हैं ना, माता पिता ही तो मिल गए। भाई बड़े भाई को छोड़ा तो जेठ मिल गए, बड़ी बहन को छोड़े तो जेठानी मिल गई, छोटे भाई को छोड़ा तो देवर मिल गया और छोटी बहन को छोड़े तो देवरानी मिल गई और साथ में गिफ्ट में पति देवता मिल गए। प्रेम से बोलो राधे राधे। गिफ्ट में और एक चीज मिल गए। तो इसलिए ये मत सोचो कि अरे हमने तो अपने माता पिता को छोड़ के आ गए, यहाँ सास ससुर की सेवा क्यों करें। ऐसा नहीं है। अब हमारी चाह क्या होती है, सास ससुर की सेवा करें ना, और हमारे माता पिता की, हमारी जो भाभी है वो सेवा करें। अगर हमारे माता पिता को वहां पर भाभी ने कुछ कह दिया तो तुरंत पहुंच जाएंगे घर। हिम्मत कैसे हो गई मेरी माँ को ऐसे कहने की। और यहाँ पता चल रहा है कि 10 साल से सास से कोई बोलचाल ही नहीं है। प्रेम से बोलो राधे राधे। कोई मतलब ही नहीं है सास से बोलने का। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसके मन पे पवित्रता होती है, भगवान का नित्य नियमित पूजन करते हैं, उसी पर भगवान की कृपा होती है। परीक्षित कहते हैं कहाँ जाति विदुरस्या, विदुर जी की क्या जाति थी। ना तो कोई विदुर जी पैसे वाले थे जो कि पैसे वालों के घर भगवान आए। एक कदली वन में रहते थे। भगवान जी की कृपा थी, हस्तिनापुर के महामंत्री थे। महामंत्री पद का परित्याग करके कदली वन में रहने लगे। भगवान कृष्ण जब दुर्योधन के बुलाने पर हस्तिनापुर आते हैं, हजारों नर और नारी सभी लोग भगवान का स्वागत कर रहे होते हैं। लेकिन हमारे कन्हैया एक ही नजरों से देख रहे हैं काका विदुर का। और काका विदुर सोल ओढ़ करके, मुख को ढक के हजारों नर नारियों के बीच में बैठे हुए हैं और देख रहे हैं, छुप करके भगवान कृष्ण के दर्शन कर रहे हैं। और इतने में भगवान कृष्ण की नजरें पहुंचती हैं काका विदुर के ऊपर। और काका विदुर क्या कहते हैं
एक बार चले आओ फिर आके चले जाना। कन्हैया एक बार आप आओ तो सही मेरे घर, मेरी विपदा देखो तो सही कि ये भक्त आपको कितना पुकार रहा है, कितना बुला रहा है, कैसे याद कर रहा है, चाहे आके फिर चले जाना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बार चले आओ फिर आके चले जाना, एक बार चले आओ फिर आके चले जाना, जाने नहीं दूंगा मैं, जय हो, जाने नहीं दूंगा मैं, वो जरा जाके तो दिखलाना, एक बार चले आओ फिर आके चले जाना, एक बार चले आओ फिर आके चले जाना। युग युग से प्यासी है दर्शन को मेरी अखियाँ, युग युग से प्यासी है दर्शन को मेरी अखियाँ, युग युग को प्यासी है दर्शन को मेरी अखियाँ, युग युग को प्यासी है बस एक झलक अपनी, जय हो, बस एक झलक अपनी वो दिखला के चले जाना, बस एक झलक अपनी दिखला के चले जाना, एक बार चले आओ फिर आके चले जाना, एक बार चले आओ फिर आके चले जाना। जय हो श्री राधे। चरणों से जो लिपटा हूँ चरणों को न छोड़ूंगा, चरणों से जो लिपटा हूँ चरणों को न छोड़ूंगा, वो चरणों से जो लिपटा हूँ चरणों को न छोड़ूंगा, चरणों से जो लिपटा हूँ चरणों की धूली को, चरणों की धूली को वो माथे से लगा जाना, वो चरणों की धूली को माथे से लगा जाना, एक बार चले आओ फिर आके चले जाना, एक बार चले आओ फिर आके चले जाना। जय हो श्री राधे।